कल देर शाम पहाड़ी से गिरी पस्सी की चपेट में आकर जेकेएस अधिकारी राजेंद्र सिंह राणा और उनके 6 वर्षीय बेटे आरव की दर्दनाक मौत हो गई। शनिवार को दोनों का अंतिम संस्कार अंस नाले के किनारे किया गया। अंतिम दर्शनों के लिए भारी संख्या में लोग जुटे, जिनमें प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। नम आंखों से दोनों को अंतिम विदाई दी गई। राजेंद्र सिंह राणा के छोटे भाई राजू ने अपने भाई और भतीजे को मुखाग्नि दी। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इस हादसे में अधिकारी की पत्नी, बेटी और चचेरा भाई, उसकी पत्नी, बच्चा और वाहन चालक सहित 6 लोग घायल हुए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जम्मू रेफर किया गया है। कुआड़ी पीछे कुआड़ी देखिए, राजेंद्र जी की जो आज नुकसान हमें हुआ है, आज वो और उनके बेटे आज हमें छोड़ के जहाँ से चले गए हैं। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ख़ासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की ये एक पहचान थे और एक बाकी लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन थे और ख़ासकर सबसे पहले बहुत हेल्पफुल थे। अगर देखें तो बहुत सारी यहाँ शादियाँ होती थी और लड़कियों की शादियों में बहुत सारा पार्टिसिपेशन इनका होता था और बहुत गरीबों की मदद करने वाले थे। और मुझे आज भी याद है कि ये कभी कहते हैं कि वेट नहीं होना चाहिए, मेरे पास जो व्यक्ति काम के लिए आता है उसको कभी वेट नहीं होना चाहिए। और आज सुन्न पड़ा हुआ है और आज जहाँ पूरा जो आप देख रहे हैं इलाका बिल्कुल एकदम सुन्न पड़ा हुआ है कि हो क्या गया हमारे साथ। राजेंद्र जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा है ना। लास्ट ही मंथ की बात है, हम लोग रामनगर थे तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा कंपेल किया वहाँ रुकने के लिए और वहाँ लोगों से जब मिले थे वो भी लोग कह रहे थे कि ऐसे ऑफिसर हमने पहली बार ज़िंदगी में देखे और बड़े ऑनेस्ट और एक बहुत साफ़ सुथरी छवि और एक बहुत एथिकल ऑफिसर्स आज हमने खो दिए हैं और इनका नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल है। दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि वो हर व्यक्ति के साथ, चाहे वो बच्चा हो बच्चे के साथ बच्चा रहते थे और बड़ों के साथ बड़ा रहते थे और एक बहुत बड़ा हेल्पिंग एटीट्यूड उनका जो था वो आज तक किसी में ये देखने को नहीं मिला है और ये बहुत बड़ी क्षति है हम लोगों की। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ आपको कि ये पूरे, मैं कहता हूँ कि सूबा जम्मू और ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है, इसमें एक बहुत बड़ा एक हम आदमी खो बैठे हैं। मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे जब रात को पता चली कि अब मेरे मामा जी का ये बेटे थे, मेरा भाई था, छोटा भाई था, बड़ा दुख हुआ। अब हम कुछ नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ कि इलाके की बदकिस्मती और घर की बदकिस्मती और हमारे हम लोगों की बदकिस्मती। 9:30 बजे एक ये आ रहे थे कहीं, इनके घर में ही एक डेथ हुई थी। आज दिन था, कल उसके 10 दिन थे। ये अपनी फैमिली लेके आ रहे थे, घर जा रहे थे और सुबह इन्होंने जहाँ पे आना था, नारायण सिंह सरपंच की मिसेज की डेथ हुई थी, इनके घर की बात थी, तो आज वहाँ पे आना था और कल 10 दिन थे। कल के बाद इन्होंने फिर वापस निकलना था, कहीं दरमाड़ी वाले रास्ते चले गए। वो पत्थर इनका इंतजार कर रहा था, जैसे फिक्स करके इनके ऊपर ही पत्थर पड़ा और फैमिली के कुछ और लोग भी थे। इनकी मिसेज थी वो बच गई, इनकी बेटी थी वो बच गई, बेटा छोटा, और इनकी मौके पे ही मौत हो गई। बड़ा दुख की बात है कि हम कहते हैं कि इस पूरे इलाके में आज इतना शोक, आप देख रहे हो कितनी दुनिया जहाँ पे आई है, बड़ी दुख की बात है। और हम कहते हैं कि हमने इस इलाके का एक बहुत बड़ा आदमी खो बैठे हैं। जानने के लिए वो बेसिकली गांव की सारी चीज़ें पसंद करते थे। हालांकि आज उनकी पोस्टिंग रामनगर में एसडीएम थे, वो बहुत बड़ी पोस्टिंग थी वहाँ पे। हमेशा हर शुक्रवार शनिवार को घर आते थे, अपनी माँ से खाना और खुद बना के खाते थे और गाँव का कल्चर ज़्यादा वो पसंद करते थे। और इस एरिया में जितने भी लोग थे, चाहे वो आज एसडीएम थे, मगर छोटे से छोटा जो आदमी था उनसे बात करते थे, अपनी बरादरी से बात करते थे, अपने भाईचारे में जो लोग थे उनसे बात करते थे, अपने रिश्तेदार जो थे उनसे बात करते थे, छोटे से आदमी से बात करते थे। अपने आप को कभी वो नहीं समझते थे कि मैं एसडीएम हूँ, मैं एक बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, कभी उन्होंने समझा ही नहीं है। घटना का कोई समय था, कोई 8:30 के करीब। हम रियासी से घर की तरफ ही जा रहे थे, अपना घर ही। तो समय उस समय को 8:30 पौने 9 के आसपास जो घटना घटी। गाड़ी में थे, अचानक मैं भी इसी गाड़ी में ही था,
टनल के ऊपर से स्लाइड आई और स्लाइड हैवी आई, ना गाड़ी हिल पाई ना सभी हम उसी गाड़ी में ही मौके पे ही बीच में फंस गए। तो फिर थोड़ा सा कोशिश करने के बावजूद मैं निकला, कुछ कोशिश की तो जो मेरे से निकल सकते थे, फिर बाकी और भी सभी ने टीम आ गई, फिर मशीन वगैरह जो भी समय पे आके सभी को समय पर निकाल दिए। रास्ते में कोई बात की हो, कुछ कहा हो उन्होंने? हाँ, रास्ते में कोई बात नहीं, बात तो हमारी होती रही, रियासी से इकट्ठे आए। उन्होंने ये बोला कि मैंने इधर से बोला कि चलो हम शॉर्टकट रास्ते चलते हैं, एक शॉर्टकट हमारा रास्ता भी है इधर से। उन्होंने बोला कि आप बाया दरमानी चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा रास्ता है, उसी रास्ते चलते हैं। तो और ज़्यादा कोई बातें तो ऐसे फैमिली की बातें तो होती रहती हैं जो हम सब जानते हैं वो ऐसे हुए रहे हैं, अभी वो क्या मानते हैं कि इस गाँव के लोगों ने एक बहुत काबिल अधिकारी खो दिया, बेटा खो दिया, भाई खो दिया? इसका कोई क्या ही शब्द बोल सकते हैं, सभी लोग जो आप ही सब मेरे सभी जानते हैं। दिलों में हमेशा जा रहेंगे वो। क्या ज़्यादा रहेंगे सब, भूल नहीं सकते जो मेरे सामने हुआ जो भी इंसिडेंट, कोई भाई होने के नाते भूल सकते। और उनका बेटा गोदी में सोया हुआ था। क्या जी गाड़ी के आगे बैठे थे, बच्चे आगे? हाँ, आगे मेरा ड्राइवर बैठा था, ये गाड़ी के आगे बैठे थे, बच्चे गोदी में रखे हुआ था, बच्चा सोया हुआ था। पीछे उनके पीछे जो उनकी वाइफ, उनकी बेटी, मेरी वाइफ, उनकी बेटी, मतलब मेरी वाइफ की बेटी भी गोदी में सोई थी, बेबी उसके पीछे। तो बाकी काफ़ी अच्छा कोशिश किया, समय पे मशीनरी वगैरह पहुँच गई, लेकिन इस स्लाइड के बीच में ऐसे वैसे में निकाला मशीन पे और इससे ही समय पे होगा। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।